करके ही दम लूंगा, अपने दोस्त को बचा के रहूंगा। आगे किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आगे कुछ नदी लग रही है, आज भी बहुत लगी है, पानी पी के और रेस्ट भी कर लेता हूँ। तो कहीं उस पानी पी रहा था, यहाँ कैसे पहुंच गया? और ये बुड्ढा कौन? जेब पकड़े कौन? बाबा आप कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो वहाँ पानी पी रहा था, यहाँ कैसे पहुँच गया मैं? बेटा नजदीक आओ, मुझे कम सुनाई दे रहा है। बेटा तो आपने चेहरा उस तरफ क्यों कर रखा है? मेरा चेहरा कोई नहीं देख सकता, तुम अपनी बात बोलो। जीवा मैं तो पता नहीं कहा, मैं तो अपने दोस्तों को बचाने निकला था, लेकिन उस पानी पीने की वजह से पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं यहाँ पे पहुँच गया। बेटा तुमने जहरीला पानी पिया था, वो जहरीली नदी है और तुम बेहोश हो गए थे। तुम पहले आदमी हो जो वो पानी पी कर बच गया है। जहरीला पानी पिया था? हाँ, लेकिन वो तो सीधा साधा पानी लग रहा था। वो दिखता तो सीधा है लेकिन है जहरीला। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी बाबा क्या बताऊं, मैं निकला था अपने दो दोस्तों को बचाने, उस भूत ने उन दोनों को मार डाला। अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा। मैं भाग जाता लेकिन उनके घर वालों को क्या जवाब देता? हाँ बेटा, वो भूत पहले भी बहुत लोगों को मार चुका है, लेकिन तुम कैसे बच गए? जी बाबा एक बाबा था, उसने मुझे कुछ ताइज वगैरह दी और बोला एक किताब है, उस किताब में उस भूत को भगाने का रास्ता भी और तुम अपने दोस्तों को भी उस किताब की वजह से बचा पाऊंगा। इसीलिए मैं जंगल, सुनसान जंगल में निकला है। कोई आदमी नजर आ रहा है, सिर्फ परिंदे हैं बस, और पता नहीं, मैं इससे पहले भी एक खाई में गिर गया था, उस किताब ने मुझे उस खाई से निकलने का रास्ता बताया। बेटा कहीं तुम्हारे पास वो काली किताब तो नहीं है? जी बाबा वही काली किताब। वो बेटा वो किताब बहुत शक्तिशाली है। जी बाबा उसने बताया था, जो पहला बाबा था उसने भी बताया था कि वो किताब बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन बाबा वो किताब पता नहीं, उसके लिए मुझे बहुत से कमरों को तलाशना पड़ा, फिर आखिर में वो मेरे कमरे के बगल में ही थी, लेकिन वो कमरा गायब था और फिर अचानक से मुझे वो कमरा मिल गया और मैंने वो किताब हासिल कर ली। बेटा तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें वो किताब मिली है। वो किताब तुम्हें अपने दोस्त को बचाने में और उस भूत को भगाने में मदद करेगी। क्या बेटा अभी रास्ता दूर नहीं है, जा जा। ठीक है बाबा, मैं रास्ता भी भूल गया और ना ही मुझे इस जंगल, सुनसान जंगल में पता है मैं कहाँ जाऊंगा। और वो किताब किसी डायमंड के बारे में भी बोल रहा था, पता नहीं मैं वो डायमंड कहाँ पे मिलेगा। बेटा किताब में रास्ता दिया हुआ है, उसी रास्ते के मुताबिक तुम चलो
और तुम अपनी मंजिल को पहुंचोगे। जा बेटा जा, आराम से जाना। बाबा ने भी बोला सीधे जाओ। मैं थक बहुत गया। किताब से आगे का रास्ता पूछ लेते, शायद उनको मदद कर। हाँ तो ये रास्ता बता, चलते हैं। गाड़ियों में भी चलना पड़ रहा है। किताब में लिखा था इस घने जंगल के बारे में और साफ साफ दिख रहा था। अब तो चला भी नहीं जा रहा। दोस्त बकचोद को बचाने के लिए क्या साला सुबह सवेरे निकला, ना ही मंजिल मिल रही है, ना ही अब रास्ते ठीक लग रहे हैं। दिन भी अब लौटने को है। अब क्या होगा मेरा? अब किताब से रास्ता पूछ लेता हूँ, शायद वही कुछ बता दे। उसी के भरोसे ही भटका है। अब आप मुझे बताएं, ना ही मुझे रास्ते का पता है और ना ही मंजिल मिल रही है। मैं सुबह से चल रहा हूँ। अब मुझे बताएं वो हीरा मुझे मिलेगा भी या नहीं? हा 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 बेटा, तुम सब्र रखो, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आगे तुम्हें बहुत ही घना जंगल मिलेगा, जिसे पार करते ही तुम्हें वो हीरा मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, वो हीरा बहुत ही महफूज जगह पे होगा, जहाँ पर तुम्हें जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हा 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 हा। शुक्रिया। अगर ये दोस्त भी नहीं होते, ट्रिप भी ना निकले होते, टावर नहीं ठीक कर लिया, वो भाग गया। ये घना जंगल इतना घना जंगल जिंदगी में पहली बार देखा, और इतना डरावना। मेरे तो लग गए भाई साहब। मौत की वादी में तुम्हारा स्वागत है, जहाँ लोग तो बहुत आते हैं लेकिन वापस कोई जिंदा नहीं जाता।